तो भाई जापान की जो बुलेट ट्रेन है शिनकानसेन, उसी का देखो छोटा वर्जन भी मिल रहा है, मतलब पटरियों पे चलने वाला, ये भी खरीद सकते हो। मुझे बड़ी भाई फैंटेसी थी मतलब बचपन में ना इस तरह की ट्रेनें खरीदने की, और मैं खरीदता भी था, मतलब पापा दिलवाते थे। बट आजकल तो भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ें आने लगी है। देखो बड़े बड़े ट्रैक स्टेशन वेशन सब बने हुए हैं। और इधर देखो भाई ये सब खिलौनों का भी एरिया है यहाँ पे, मतलब आपको खिलौने बहुत मिलेंगे। थॉमस द ट्रेन इंजन। इधर भी देखो ये पूरे भाई, ये ओ भाई साहब ये मस्त लग रहा है ना। तो अगर आपके बच्चे हैं भाई यहाँ पे ज़रूर लेकर आना, क्रेजी चीज़ें दिखेंगी और आपका खर्चा भी मोटा करवाएंगे वो। देख रहे हो ट्रेन की पटरियाँ, अलग अलग चीज़ें मिल रही है अलग अलग बिल्डिंग बनाने के लिए। आप सब ये खरीद के बड़ा सा ट्रैक बना सकते हो। ये देखो जिसमें मल्टीपल ट्रेन भी चल सकती है। इस तरह का पूरा ये ट्रेन सेट है भाई। अब ये साइज़ में बड़े है इसलिए मैं ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि एक तो वेट भी ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर से बैग में जगह नहीं है, वरना मैं ट्रेन का ज़रूर ले जाता। अरे बेब्लेड अभी भी मिलते हैं भाई यहाँ, देखना ये देखो बेब्लेड एक्स, इस तरह का एरिना भी मिलेगा और बेब्लेड भी मिलेंगे। मस्त है यार, 2 बेब्लेड है इसके अंदर। इसका प्राइस नहीं लिखा यार, प्राइस लिखा होता तो बताता आपको। बट ये देखो भाई गाड़ियों के लिए, ट्रेन के लिए अलग अलग तरह के ट्रैक बना रखे हैं। सारे खिलौने खिलौने हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ और हॉट व्हील्स वगैरह लेने हो, जोरासिक पार्क की भी चीज़ें है। देखो बच्चों के ही है सारे आइटम है। ये पूरा पोकेमोन का सेक्शन है भाई। पोके बॉल्स मिल रही है 520 यानी 300 रुपए की, ठीक है। और ये एक्शन फिगर्स मिल रहे हैं छोटे छोटे। इधर सारे सॉफ्ट टॉय है पिकाचू वगैरह के, 1370 का जरा सा भाई, देखना 800 रुपए का है। सारे पोकेमोन से रिलेटेड चीजें हैं। ये भाई बारबी डॉल का पूरा सेट बैठा है यहाँ पे। देखो बच्चों के लिए तो काफी चीजें हैं। मैं भाई अगर अपने बचपन में आ जाता तो सही में पागल सा हो जाता। मेरे को लग रहा है 5-10 लाख की शॉपिंग कर लेता मैं यहाँ। ऑब्वियसली उतने पैसे होते नहीं, बट स्टिल सोच रहा हूँ मैं। ये देखना भाई स्टार वॉर्स के एक्शन फिगर्स मिल रहे हैं। सबसे छोटा साइज है वो पीछे देखो, कितना पिद्दू सा, ये देखो है ना। ये भी खरीद सकते हो, और बड़ा होते होते भाई मतलब अराउंड 3-3.5 फुट का भी खरीद सकते हो। क्या क्रेजी लग रहा है घर पे लगाने के लिए। और इसमें शायद कुछ चलता भी होगा, ये बटन वटन दे रखे हैं ये देखो। एंड इधर देखोगे और भी काफी सारे एक्शन फिगर्स है मिक्की माउस वगैरह के। अरे भैया आयरन मैन, ये तो मेरे से भी लंबा है, देखना भाई। ये घर में लगाओ क्या क्रेजी मजा आ जाए ना, पर ये कई लाखों का होगा और प्राइस लिखा नहीं है। इधर और भी है सारे एक्शन फिगर, छोटे से लेके बड़ा साइज, आपको ओवरऑल सब कुछ मिल जाएगा। कोई मर्जी एनीमे का ले लो, कोई मर्जी मार्वल मूवी का ले लो, किसी भी चीज़ का ले लो भाई, हर उसके आपको एक्शन फिगर यहाँ पे मिलेंगे। ये देखो लिटरली टंगे हुए हैं भाई, ये देखना लाइन से लगे पड़े हैं, कुछ मर्जी ले लो। क्रेजी भाई क्रेजी यार, सही में दिमाग से चकरा गया मेरा तो यहाँ देख के इतनी सारी चीज़ें। अरे ये देखो नर्फ गन भी मिल रही है। ये वाली कितने की है? 3700 यानी मोटा मोटा 2000 रुपये। ये भाई छोटे छोटे ट्रक, जेसीबी, ट्रेन व्रेन, ये सब। वीडियो पे भी देखोगे ना भाई ब्रांडिंग पूरी निंटेंडो की कर रखी है, क्योंकि स्विच 2 लॉन्च हुआ है ना, तो हर जगह आपको निंटेंडो ही निंटेंडो दिखेगा। ये आ गया हूँ भाई मैं 7th फ्लोर पे। यहाँ पर तो सारा कपड़े वपड़ों की शॉपिंग का ही है, और कुछ नहीं दिख रहा मुझे खास यहाँ पे। चलो ऊपर चलते हैं, आई गेस लास्ट फ्लोर है ये, इसके बाद कुछ नहीं होगा ऊपर। सही में भाई हालत ख़राब हो गई, इतना बड़ा मॉल है ये पूरा का पूरा। सोचो मतलब अभी तो मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लोर भी नहीं करी, हर फ्लोर पे गया हूँ मैं, बट एक एक चीज़ नहीं देखी जाके। इतना कुछ है, इतना कुछ है, पगला जाओगे आप देख के। अच्छा ऊपर रेस्टोरेंट एरिया है, देखता हूँ भाई कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा तो खाना खाता हूँ बैठ के थोड़ी देर, क्योंकि इन रेस्टोरेंट्स में वेज ऑप्शन मिलना तो ना के बराबर, मतलब नामुमकिन ही है समझ लो। वैसे तो कह रही यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट होगा, ये भी नामुमकिन सही है, बट देखते अपनी किस्मत चमक जाए क्या पता, वरना फ्राइज वगैरह मिल जाए ना कुछ, वही खा लूँगा। ये देखो ना भाई सब इन्होंने डिस्प्ले में लगा रखा है, नकली है ऑब्वियसली ये सब, बट कितनी चीज़ है इनके पास, और एक भी चीज़ वेज नहीं है, सारा कुछ नॉन वेजिटेरियन है यार। चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, कोरियन रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता। देखता हूँ, देखना भाई सब कितनी भीड़ है, खाने पे तो टूट पड़ते हैं लोग। मिल गया भाई मिल गया, इंडियन फूड मिल गया। ये है कोबारा हेटा करके नाम, ये देखो यहाँ पे आपको साउथ इंडियन प्लेटर और नान सब्जी वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। हालांकि ऑथेंटिक इंडियन नहीं है प्रॉपर, बट ठीक है मिल जाएगा यहाँ पे। चलो यहीं बैठ जाता हूँ और खाता हूँ कुछ। भाई ठीक ही है मेन्यू तो काफ़ी, मतलब वेज में पनीर है, वेजिटेबल है, पालक पनीर है, मटर पनीर, मटर तो नहीं, दाल भी मिल रही है, और बाकी नान वान है ही सब कुछ। चलो कुछ तो जाएगा भाई पेट में, भूख मिटेगी अपनी। लो जी खाना आ गया अपना, एक नान साथ में बटर पनीर, लस्सी मैं पी चुका हूँ मैंगो लस्सी, और साथ में अनियन। तो भाई टोटल बिल आया है 1800 यानी कि इंडिया के 1000 रुपये। तो इंडियन खाना अगर आपको खाना है सिंगल पर्सन तो 1000 से 1100 का बिल तो आएगा, और 2 लोग हो तो उस हिसाब से आप देख लो 1500 के आसपास आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना मेन सब्जी के पैसे होते हैं, और नान आप 1 खाओ 2 खाओ 3 खाओ, ज़्यादातर अनलिमिटेड फ्री होते हैं, तो इसलिए बस सब्जी के पैसे पे करने पड़ते हैं आपको ना। अरे भाई फूड कोर्ट से भी ऊपर एक और फ्लोर है, 9th फ्लोर, यहाँ पे शायद से ना स्पोर्ट्स का सामान मिलता है। तो हमारे एक नेबर है, उनको ना टेबल टेनिस का कुछ सामान चाहिए, बटरफ्लाई करके एक ब्रांड है, वो जैपनीज ब्रांड है, उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे काफ़ी सस्ते हैं, तो उन्होंने लिस्ट भेजी हुई है।
देख तो मगर यहीं मिल जाएगा तो बढ़िया, वरना कोई और स्टोर होगा आसपास ना टोक्यो में। यहाँ तो देखो भाई गोल्फ से रिलेटेड सामान सारा है, गोल्फ के कपड़े, हैट और शायद से इक्विपमेंट्स भी होंगे। है तो भाई यहाँ पे चीज़ें। अब देखते हैं टेबल टेनिस से रिलेटेड है या नहीं। देखो भाई ये रहा गोल्फ का पूरा ऐसे सेट वेट मिल रहा है। कितने का भाई? 165,000 येन का है ये। अरे यार हल्का है तो बड़ा, मेरे को लगा मैं भारी होती है ये चीज़ें। यहाँ लाइन से लगे पड़े। ये गोल्डन वाला देखना 2,75,000 येन का, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए के आसपास, 1.5 लाख। ये सारे भाई गोल्फ के ही इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे। बैग हो गए गोल्फ के, स्टिक्स हो गई, ग्लव्स हो गई ये रे, और बॉल वगैरह भी होंगी। यहाँ पे ना गोल्फ का और बेसबॉल का ही है खाली, टेबल टेनिस का नहीं है यहाँ कुछ भी। देखो ये तो सब कुछ ही गोल्फ का भाई, कितनी तरह की स्टिक है। सब ये अमीरों के शौक है वैसे तो ना गोल्फ खेलना, बट है भाई। देखो काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ। तो ये आई गेस लास्ट फ्लोर है, बस इसके ऊपर कुछ नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। लग तो मुझे पहले भी रहा था ये। और यहाँ पे जो लिफ्ट होती है ना, ज़्यादातर प्रायोरिटी लिफ्ट होती हैं, यानी कि जो लोग प्रेग्नेंट है या बूढ़े लोग हैं उनके लिए ही है ये। आप अपना नॉर्मल एक्सेलेटर से ही नीचे ऊपर जाओ, ऐसा ये कहते हैं। अरे भाई साहब यहाँ तो गोल्फ का बना भी हुआ है, ये देखो। खेल भी सकते हो इस तरह से, पता नहीं फ्री है या क्या है, पेड है बट बना हुआ है। स्टिक ट्राई कर सकते हो शायद से। तो भाई लगभग 5 घंटे तो मुझे इसी एक ही मार्केट में लग गए। अब मैं बाहर आया तो बारिश आ रही है। बाहर का माहौल भाई कुछ इस तरह का है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखेगी आपको, एंड ये पूरी रोड वगैरह है। ये देखो भाई रोक रखा है अभी इन्होंने, ये कह रही है पहले गाड़ी वाले जाएंगे, उस हिसाब से फिर हम निकलेंगे आगे। वेंडिंग मशीन देखो भाई यहाँ पे भी जगह जगह पे है, और इस तरह की ना ये मशीन्स भी है, कैप्सूल स्टेशन बोलते हैं इन्हें। इनमें काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हो आप, बॉल्स के अंदर होती है चीज़ें ना। तो भाई मेरे जस्ट सामने है यहाँ का फेमस 7-Eleven स्टोर, तो यहाँ चलते हैं अंदर और यहाँ के भी आपको प्राइजेस दिखाता हूँ क्या क्या है। तो सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह और भी जो जो चीज़ें यहाँ मिलती है उनका थोड़ा बेसिक आइडिया दे दूंगा प्राइजेस का। ये देखो भाई इनके पास रेडी टू ईट ना वेजिटेबल करी भी है 178 यानी कि 100 रुपये। बाकी भाई ये क्या है, वाइन है, विस्की है, मुझे नहीं पता ये चीज़ें, आप देख लेना खुद ही, अपना प्राइस पता कर लेना, क्योंकि ये सब ब्रांड मैंने सुने भी नहीं आज तक वैसे। बाकी केले देख सकते हो आप भाई, कितना एक पीस है 118 येन का, यानी कि 80 रुपए का एक केला। कटे हुए एप्पल्स मिल रहे हैं 80 ग्राम 178 यानी 100 रुपए। अंगूर मिल रहे हैं भाई इतने से 450 येन के। मैंडरिन ऑरेंजेस मिल रहे हैं 200 येन के। कीवी मिल रहा है भाई कितने का, प्राइस नहीं लिखा। पाइनएप्पल मिल रहा है 200 येन। 10 पीस अंडे मिल रहे हैं 318 येन के, यानी मोटा मोटा 30 येन का एक अंडा, 20 रुपए के आसपास। रोस्टेड मिक्स नट्स मिल रहे हैं 400 येन के 125 ग्राम, यानी कि 1 किलो 4000 येन के या 2500 रुपये। और पिस्ता मिल रहा है 60 ग्राम का खाली 300 येन का। बाकी ये शायद सारी बियर है भाई, इनका भी प्राइस आप देख लो, 500 ml का 200 येन, 300 येन, अलग अलग ब्रांड के हिसाब से है। पोज करके पढ़ लेना भाई, मुझे नहीं पता ब्रांड्स के बारे में इनके। बाकी पानी की बोतल 2 लीटर वाली है 131 येन की, और 100 येन की भी है ये वाली, तो यानी कि 60 रुपए की 2 लीटर। ठीक है ये पानी तो। ब्लॉगर यस। कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडियन बैकपैकर। हाँ, 1 स्ट्रॉबेरी। This one is strawberry. या This banana and chocolate. बेरीज। ये ले लिया भाई एक मैंने स्ट्रॉबेरी का फ्रूट स्मूदी। ये अभी मशीन में दिखाऊंगा मैं कैसे बनेगा। अराउंड 250 येन का है ये, यानी इंडिया के 150 रुपये के आसपास। बाकी देखो इंडियन ग्रोसरीज तो यहाँ पे मिलेंगी नहीं ना, ही यहाँ पे वो है आटा, दाल, चावल, समझ रहे हो। ये पैकेट फूड ज़रूर मिल जाएंगे यहीं के आपको, सूप वगैरह। तो इनके प्राइजेस देख लो भाई। कप नूडल्स मिल रहे हैं जैसे 236 येन, बट ये नॉन वेज होंगे शायद से, वेज तो मुश्किल ही है। चलो इसका बिलिंग करवाते हैं और ये बना के दिखाता हूँ आपको। टोटल है 330 येन का, तो यहाँ सिक्के डाल देते हैं भाई, अपने आप काउंट कर लेगा, ज़्यादा ही चलेगा। बचे हुए भाई यहाँ पे वापस आ जाएंगे सिक्के। लेट्स गो। ये लगी हुई है भाई स्मूदी मशीन, इसमें मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले तो ये जो बार कोड है ना, इसको इससे स्कैन करना है। स्कैन होने के बाद ये चल गया यहाँ से। अब इसको खोलना है, ये इस तरह से रैपर उतार के इसका अंदर ये जो ग्लास बना है इसमें रख देना है और बंद कर देना है। अब यहाँ पे जो है वो स्टार्ट का ओके का बटन है, एक बार और आएगा ये ऐसे। अब जो है ये कप देखो अंदर चला गया भाई, और अब ये स्मूदी बनना शुरू। अभी तो इसमें पानी डल रहा है सबसे पहले, और इसके बाद फिर ऐसे ब्लेंड होएगा पूरा मस्त। काफ़ी तगड़ा टेस्ट होता है भाई, मज़ा आ जाता है पी के। ये देखो लो भाई बनना शुरू हो गई है अपनी स्मूदी। एंड यहाँ देखोगे यहाँ पे भी इस तरह का ना वीडियो बनी हुई आती है। तो भाई अपनी स्मूदी रेडी है, और साथ में देखो यहाँ ना पावर बैंक भी मिल जाते हैं आपको। जैसे फ़ोन आपका डिस्चार्ज होने वाला है तो आप यहाँ पे पावर बैंक भी रेंट पे ले सकते हो,
यहाँ से निकाल के अपना फ़ोन वोन चार्ज करो और फिर किसी भी ऐसी स्टेशन पे आप जाके छोड़ सकते हो। तो ये स्कैन करना पड़ेगा QR कोड। बट भाई अगर मोबाइल की बैटरी ख़त्म होगी तो बंदा स्कैन कैसे करेगा, तो वो थोड़ा लफड़ा है। तो इसलिए पूरा डिस्चार्ज होने से पहले ही अपना पावर बैंक ले लेना ज़्यादा सही रहेगा। और ये एक नंबर की स्मूदी है भाई, स्ट्रॉबेरी वाली ना। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से 4-5 स्टेशन दूर, वो जो टेबल टेनिस का सामान मंगवाए थे ना मेरे नेबर ने, उनके लिए लेने के लिए। यहाँ से 20 से 25 मिनट लगेंगे और 7 बजे स्टोर बंद होता है, अभी 5:30 बजे है, तो 6 बजे पहुँच जाऊँगा एंड होपफुली स्टोर पे सारा सामान मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता आज तो कल फिर मैं अमेज़ोन से ऑर्डर कर दूंगा, ताकि 1-2 दिन में अमेज़ोन से डिलीवर हो जाए मेरे पास टोक्यो में। चलो भाई पहुंच गया हूँ, शिंजुकू वाले एरिया में है ये स्टोर ना। स्टेशन से निकलते ही 3-4 मिनट की वॉक है। और यहाँ पे मैं लेने इसलिए आया हूँ, शायद यहाँ पे ना अपने को टैक्स फ्री वाला मिल जाएगा, मतलब जो भी प्राइस होंगे उसमें टैक्स माइनस हो जाएगा। क्योंकि अमेज़ोन से ऑर्डर कर रहा था ना, उसमें टैक्स लग के आ रहा था, तो इसलिए हो सकता है यहाँ पे सस्ता पड़ जाएगा, अच्छा खासा रेट, 10% का फ़र्क हो गया। तो लो भाई ये पहुंच गया हूँ मैं सामने, देखो बड़ा सा बोर्ड भी लग रहा है, टेबल टेनिस लिखा हुआ है एंड ये देखो ओपन दी वर्ल्ड। मुझे भी टेबल टेनिस आता है खेलना, थोड़ा बहुत शौक भी है, बट वो जिनके लिए मैं ले जा रहा हूँ उनके जो बेटा है वो तो अच्छे खासे लेवल पे खेलता है भाई, मतलब कंपटीशन वगैरह पे। तो ये देखो भाई भारी लगा हुआ है बटरफ्लाई का लोगो, क्योंकि ये यहाँ की ना काफ़ी बड़ी ब्रांड है, तो दुनिया भर में इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, इंडिया में भी बिकते हैं बट यहाँ पे सस्ते हैं, इसलिए यहाँ से ले जा रहा हूँ। तो चलो भाई सारा सामान मिल गया और ऑनलाइन से ना काफ़ी सही रेट मिल गया अपने को, क्योंकि ना यहाँ टैक्स फ्री था तो वही 10% का डिस्काउंट। तो ये रैकेट तो नहीं लिया, ये रैकेट इंडिया और यहाँ के प्राइस में इतना फ़र्क नहीं है, बाकी चीज़ें काफ़ी फ़र्क है। तो एक ये रैकेट का बैग है, एक ये नॉर्मल बैक पैक है, और ये सब सामान लिया है, पता नहीं क्या क्या भाई, मुझे तो आई गेस क्लीनर वगैरह है ये रैकेट साफ़ करने का। तो काफ़ी सामान हो गया भाई, बिल करवा लेते हैं। तो भाई 16,000 येन का टोटल जो है वो बन गया है, कैश ही पे कर दिया मैंने, यहाँ पे ना कार्ड चल नहीं रहा था तो इसलिए। चलो भाई आज की शॉपिंग डन। ये तो काफ़ी बड़ा बैग बन गया भाई साहब, अब थोड़ा सूटकेस में देखना पड़ेगा कि आएगा कैसे ये सामान। लेट्स सी, करेंगे फिट किसी तरह, बैग वैग ही है ना, मोड़ तोड़ के थोड़ा सा हो जाएगा। वैसे बड़े सूटकेस में तो डायरेक्टली भी सीधा सीधा रखा जाएगा। मेन यही होता है कि छोटी चीज़ें हो ना तो सूटकेस में एक बार फिट हो जाए फिर टेंशन नहीं है। अब बड़ी चीज़ ले जाने में दिक्कत होती है मेरे को ज़्यादा, तो जैसे PlayStation 5 Pro ले जाना है ना, तो वो तो भाई सूटकेस में आने से रहा, वो तो हाथ में ही लेके घूमना पड़ेगा, तो इसलिए हांगकांग से लूँगा, यहाँ से नहीं ले रहा। ये पहुँच गया हूँ भाई मैं, बाहर तो हो रही थी बारिश इसलिए व्लॉग बना नहीं पाया। तो देखो यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन लगी हुई है 5 किलो और 7 किलो की, और इधर लगे हुए ड्रायर 8 किलो के। तो सबसे पहले तो वॉशिंग मशीन यूज़ करनी है, मेरे को लग रहा है 5 किलो वाली में आ जाएगा आराम से। तो ये देखो 200 येन है, 5 किलो तक के आप कपड़े 200 येन में धो सकते हो, यानी 120-130 रुपये में। तो सिंपल भाई ये रहे सिक्के, एक जा भाई क्यों ना जा रहा, अच्छा ऊपर डालना है, एक और ये 2। चलो जी ये हो गया। अब एक बार इसमें पानी डल रहा है फिलहाल, लो भाई कपड़े डाल दिए, अब ऊपर से डाल देते हैं इसमें डिटर्जेंट, इस तरह से। एक ढक्कन काफ़ी रहेगा शायद, या आधा और डाल देता हूँ। चलो जी अब लेड को कर देते हैं बंद। तो अराउंड 30 मिनट जो है ये कपड़े धुलेंगे। और ये देखो भाई इस तरह से ये बैठने का भी बना हुआ, कुर्सी छोटी सी और टेबल भी है। जब तक कपड़े धुल रहे हैं आराम से वेट करो यहाँ। चलो जी कपड़े तो धुल गए हैं अपने, और इन मशीन्स में भी ना थोड़े बहुत तो ड्राई हो ही जाते हैं, मतलब ऐसे बिल्कुल भीगे हुए नहीं रहते, बट अच्छे से ड्राई करने हैं तो इस तरह के ड्रायर लगे हुए हैं 8 किलो वाले, और ये लेते हैं 100 येन 10 मिनट के। तो इसमें एक ले लेता हूँ भाई, अच्छा सिक्का पहले डालना है फिर ही खुलेगा, देख रहे हो भाई। तो वैसे ना 10 मिनट में होता नहीं है, लगभग कम से कम नहीं तो, अरे तो चली पड़ा, ये क्या खुल गया भाई, हाँ खुल गया, गलत कर दिया मैंने, पहले कपड़े डालने थे फिर खोलना था। हाँ तो मैं कह रहा था 10 मिनट में वैसे तो ना काफ़ी हद तक सूख जाते हैं, बट 2 बार चलाना पड़ेगा, मतलब 20 मिनट में तो अच्छे से ही सूख जाएंगे बिल्कुल। फिर बस एयरबीएनबी जाके इनको प्रेस कर लूँगा। चलो जी बंद करते हैं, अब चालू हो जाएगा। लो भाई हो गया ड्रायर शुरू। मोटा मोटा देखोगे भाई 300 येन में अपने कपड़े धुल के सूख भी जाएंगे, 200 येन धोने के, 100 येन सुखाने के। 300 येन हो गए इंडिया के 180-90 रुपये या 200 रुपये के आसपास। तो 200 रुपये में मेरे 5 किलो कपड़े आराम से जो है वो मतलब धुल गए। कितने होंगे मेरे ख्याल से 10-12 के ऊपर कपड़े, सही है उस हिसाब से ना, 10-12 कपड़े 200 रुपये में अगर धुल भी जाए तो। चलो भाई अच्छे से हो गए, 2 बार कर दिए। ओहो मस्त गरम गरम हो गए भाई कपड़े तो, और अच्छे से सूख गए। सही चीज़ है यार, ड्रायर घर पे भी लगा लो ना, सुखाने की झंझट ही नहीं। वो रैक भाई अपना इसी में डाला और गर्म होके निकलते कपड़े। बाकी कल सुबह भाई मैं कटिंग करवाने भी जाऊंगा, तो इसी व्लॉग में दिखा दूंगा हेयर कट का क्या प्राइस है यहाँ पे। फटाफट से अभी जाता हूँ, बारिश आ रही है बहुत तेज, देख रहे हो। अब अच्छा हुआ मैं वहाँ से छाता ले आया था, वरना तो भीगते भीगते जाना पड़ता।